नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए है और देखिएगा आपके दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे हुए हैं। बारीकी से देखकर मैं उन सवालों का उत्तर दूंगा और एक एक रेखा बताऊंगा उस सवाल से संबंधित और एक एक चिन्ह बताऊंगा और आपके ग्रहों की क्या स्थिति है और कब से आपके ग्रह बली स्थिति में दिखाई दे रहे हैं जो आपको शानदार फायदा पहुंचाएंगे। हथेली के आकार, हथेली की रंगत, उंगलियां, अंगूठा, आपका जो है केतु, सब पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक ज़रूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। आगामी 29, 30 और 31 जुलाई को इस महीने की मैं आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हूं। यदि आप लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हथेली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर जो एक ही है मेरा, उसको मैंने दिया है और इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। तो देर किस बात की, फ़ोन करिएगा या मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा लीजिएगा। तो मिलते हैं दिल्ली में, आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जैसे ही आप हथेली को देख रहे हैं, हथेली की रंगत कैसी लग रही है आपको, ज़रा ध्यान से देखिए। आँखों को सुकून देने वाली है ना? हल्की पिंकिश है, हल्का गुलाबी रंग जैसी है जो आँखों को बड़ा सुकून देती है। इसका मतलब है अभी चाहे व्यक्ति की कैसी भी स्थिति है, चाहे व्यक्ति एक एक पैसे के लिए, एक एक सफलता के लिए घुट रहा हो, लेकिन आने वाला समय इसी व्यक्ति का है और जैसा इस व्यक्ति का भाग्य है, इसने अभी उसकी कल्पना तक नहीं की है। सबसे मज़े की बात यह है और यकीन मानिएगा, जब इनका समय आएगा ना, उस टाइम ये ज़रूर फ़ोन करेंगे कि गुरुजी वास्तव में आपने कहा था और मेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है। क्योंकि मेरे साथ बहुत उदाहरण जुड़े हुए हैं। वो लोग हंसते थे जिनको मैं भाग्य बताता था उनको कि भाई तेरे जीवन में ऐसा होगा। कहता था क्या बात कर रहा है यार, फटीचर हाल है, क्या बोल रहा है। लेकिन अभी वही बोलते हैं कि यार गुरुजी वास्तव में आपकी बात में कुछ दम था। ये वही हथेली है। कलर क्या है, बहुत शानदार है। हर क्षण का आनंद लेगा व्यक्ति और हर क्षण का लुत्फ उठाएगा आने वाले जीवन में। दूसरी बात देखिएगा, हथेली की जो आकृति है, यहाँ पे देखिएगा आप, बिल्कुल क्या है, आयताकार है और थोड़ी सी चौकोर है। क्या बता रही है ये हथेली? एक तो खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति है ये, एनालिटिकल स्वभाव वाला, जिसको दार्शनिक कहते हैं, ऐसा व्यक्ति है ये। जैसे फिलोसफर होते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति है ये। अब कार्य के क्षेत्र में देखें क्या है, देखिएगा, जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो और शारीरिक कार्य थोड़ा कम करना पड़ता हो, ऐसा काम, या जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता हो और शारीरिक काम करना तो पड़ता है लेकिन कम करना पड़ता हो, ऐसा करियर इनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा और ऐसे चीज़ों में ये बहुत बड़ी कामयाबी पाएंगे। ये भी ये हथेली का ये दिखा रहा है। अब एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी है, ये देखिएगा इनकी हथेली में, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये रेखा और ये रेखा, ठीक, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं क्या बना रही है, एक वी की आकृति बना रही है। वी माने विष्णु तिलक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की कृपा है, साक्षात रूप में है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और अच्छी राह पर चलेंगे तो आने वाले समय में
किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा, असंभव। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और बड़ा सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। तो क्या कह रहा है ये चीज़ आपके साथ घटित होगी। और क्या बोल रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके अष्ट चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपके पंच महाकोश हैं, जो आपके 9 द्वार हैं, उसमें भी विशेष ब्रह्मरंध्र, अगर उन सब के अनुसार देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। आपके जो आराध्य हैं वो भगवान विष्णु हैं। और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा आप शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति आपको होगी। अब उसके अलावा देखो, भगवान शंकर की कृपा भी आपके जीवन में है, शानदार स्थिति में है। तो ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपका सवाल, पहला सवाल है आपका, आप 3 वर्षों से सरकारी जॉब की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप पूछ रहे हैं 2023 में होने के चांस हैं क्या? अब सच कहो, अभी चांस नहीं लग रहे हैं। कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हैं आप। मेहनत करते रहो, मना नहीं है, ट्राई करते रहो, लेकिन आपके हथेली में उससे भी बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है। आप सरकारी नौकरी पाएंगे, एक सैलरी पे निर्भर रहेंगे, उसकी व्यवस्थाओं पे निर्भर रहेंगे, उसकी पावर पे निर्भर रहेंगे, लेकिन आपकी हथेली में तो राजयोग है भैया, महालक्ष्मी योग है इस हथेली में। आप जिस कैटेगरी की नौकरी पाना चाहते हैं ना, जितनी तनख्वाह की, उतने लोग आप अपने हाथ के नीचे रखेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी जीवन काल के 35वें वर्ष तक, 35 ईयर तक आपको बड़ा संभल कर चलना है, ये आपकी हथेली कह रही है। देखिए, एक तो अगर इन दोनों के बीच देखो आप, तो यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है, पूरी आर पार दिख रहा है। धन के मामले में 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ रखेगा। या तो धन के मामले में संघर्ष रखेगा 35वें वर्ष तक, ठीक है, या तो खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इन 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जरूर आपके जीवन में रहेगी और 36 ईयर से इस पे लगाम लग जाएगी। आपके जीवन में अगर धन के मामले में संघर्ष है तो थम जाएगा, धन के मामले में परेशान नहीं होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपकी प्रगति के निशान खुल जाएंगे। दूसरा, अगर खर्चीला स्वभाव है तो खर्चीला स्वभाव कंट्रोल में आ जाएगा। धन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो 36वें वर्ष से इस पे लगाम लग जाएगी। अब दूसरा, यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा, आपकी जीवन रेखा, आपकी करियर और धन की रेखा सब दिखाई दे रही है। और एक अंग्रेजी का जो M अक्षर होता है उसकी आकृति बन रही है। ये क्या है? ये कहीं ना कहीं धन का निशान है आपकी हथेली में। क्या बता रहा है ये कि देखिएगा, जीवन काल के 36 ईयर से लेके और जीवन काल के 55वें वर्ष तक धन के मामले में जो आर्थिक स्थिति है आपकी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। आर्थिक स्थिति में उछाल आने बैठ जाएगा 36 ईयर से ज़बरदस्त रूप में। 41वें वर्ष में आते ही ये अपने पीक पे चला जाएगा, ठीक है ना, और 55वें वर्ष तक ये स्थितियों को बेहतरीन रखेगा, ठीक है ना। अभी इतना ही बता रहा है ये। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, इसमें ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो है मस्तिष्क रेखा को ही देख लेते हैं।
मस्तिष्क की लकीर अगर देखें तो शानदार रूप में है, बड़ी डीपली अवस्था में है ये, ठीक है ना, बहुत सुंदर है। मानी उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता है आपका, उच्च कोटि की बुद्धिमत्ता है आपके अंदर, सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति है। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जीवन में ज़बरदस्त रूप में मिलने वाला है। क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगे आप। अब वर्तमान स्थिति में चंद्रमा का प्रभाव, इसका मतलब है प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं, और आजकल आपका मन भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता आपको हासिल होगी, श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होनी है, ये बता रही है। लेकिन मन फिर भी बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा, कल्पनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ पे कुल 2 रेखाएं हैं, और जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा इनका आगमन हो रहा है, वहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन बन रही है। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या कह रही हैं, एक तो खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपको अपने जीवन काल में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करूंगा, तो वो नहीं है। दूसरा, जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर है, खासकर 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का, उसमें संघर्ष ज़्यादा रहेगा। लेकिन आगे चलकर फिर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे, ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये लिखा हुआ है पूर्व से ही आपकी हथेली में, ठीक, ये लिखा हुआ है। अब दूसरा, आप क्या कह रहे हैं, आप कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा है, सब काम बिगड़ रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रहा है जिस प्रकार का मिलना चाहिए। अब उसके पीछे केवल और केवल एक ही ग्रह है आपका जो इस प्रकार की चीज़ों को कर रहा है, क्योंकि वो ग्रह जो है आपका मजबूत नहीं है, पावर नहीं दे पा रहा है। और सबसे बड़ा ग्रह और आपके पंच महाभूतों में जो सबसे बड़ा भूत है, उसके वो मालिक हैं। क्या है, देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है, तर्जनी उंगली कहाँ झुक रही है, आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ। ये बहुत अच्छा है, क्या बताता है कि धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी हैं व्यक्ति के अंदर और रहेंगी। ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति है और विश्वास करता रहेगा जीवन भर। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है व्यक्ति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ये अच्छी स्थिति है। हाँ, अब उसके नीचे का ये भाग देखो, ये है हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह देवगुरु बृहस्पति। अब ये कहाँ देख रहे हैं, शनि की तरफ देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मानी अभी 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके भी चिंताएं रह सकती हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे कुटुंब का जीवन हो, उनको लेके थोड़ी सी जो है चिंताएं रह सकती हैं, और कभी कभी जो है परिस्थितियां भी खड़ी हो सकती हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, 2 रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पे ये रेखा से और यहाँ पे एक रेखा से ये चतुष्कोण बन रहा है। 2 रेखाएं के मतलब है कि आपके अंदर जो अध्यात्म है वो बहुत अच्छा है। आप इस चतुष्कोण का मतलब है कि आपके अंदर अपने विषय में ऐसी नॉलेज है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सकते हैं, ठीक है ना, अच्छी चीज़ है ये भी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, ये कमज़ोर है, ठीक है ना, कमज़ोर अवस्था में आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। इसके कारण ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन नेचुरल गुणों के कारण अगर देखें तो हंसमुख स्वभाव रहेगा ही रहेगा, दया की भावना रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी जो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है।
हाँ, यश प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बता रहा है, देखिएगा, आपने कहा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, सब काम बिगड़ रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है, ये आपका प्रश्न है। जब देवगुरु बृहस्पति हथेली में कमज़ोर होता है, ध्यान से देखिएगा, चाहे आपकी कुंडली में ये कितना भी अच्छा हो और हथेली में ये कमज़ोर है तो परिणाम हथेली के ही मिलेंगे। आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, जो भी व्यक्ति जो है इस वीडियो को देख रहा है वो अपना बृहस्पति देखे और जो मैं कह रहा हूँ अपने जीवन से उसको मिलाइए। जब बृहस्पति कमज़ोर होता है आपकी हथेली में, चाहे वो महिला हो या आप पुरुष हैं, चाहे आपका राइट हैंड है चाहे आपका लेफ्ट हैंड है, दोनों में देखिएगा, अगर आपका बृहस्पति का पर्वत कमज़ोर है और आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है, नहीं मिल पाएगा। अगर मिल भी गया आप सही से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे में आपका विवाह नहीं हुआ है तो शादी होने में अड़चने आएंगी, ठीक है ना, शादी देर से होगी। अगर विवाह हो गया है तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी होंगी। ऐसे में निश्चित ही संतान को लेके चिंताएं रहती हैं और पैतृक संपत्ति का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है। धन को लेके ऐसे में कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति रहती है और सभी प्रकार की जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो वो सुख आपको नहीं मिल पाएंगे, ये उसको दिखाता है। और ऐसे व्यक्ति को सही समय पर शिक्षक नहीं मिलता है, गुरु नहीं मिलता है, यानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है जब गुरु इस प्रकार से खराब हो। और ख़ासकर देखिएगा, कुछ विशिष्ट क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, व्यक्ति इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहा हो या काम कर रहा हो तो उसको उस स्तर की कामयाबी नहीं मिल पाती है, उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाती है जिसके लिए वो अपने आप को खपा रहा हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, एक तो कुछ उपाय मैं इसमें दे रहा हूँ, कुछ मैं जो वास्तविक उपाय हैं वो मैं ऑडियो के माध्यम से आपको दूंगा और लिख के भी दूंगा। बड़ी सरलता से करना है। एक तो सोने की कोई भी चैन वगैरह हो या कोई भी चीज़ हो पहने नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, चाहे अंगूठी हो चाहे सोने की कोई चीज़ें हो, पहनना बंद करें 2.5 वर्षों तक, क्योंकि बृहस्पति खराब है तो चीज़ें फलदायी नहीं होंगी। दूसरा, किसी भी बृहस्पतिवार को, गुरुवार को कुछ अच्छे पीले वस्त्र लेके, जैसे कुर्ता धोती भी हो, पीला वस्त्र हो, ठीक है ना, उसमें पीला लिफाफे में कुछ दक्षिणा रख के जिनको आप गुरु मानते हैं उनको दान कर लीजिएगा और उनके चरणों में अपना मस्तक नवा लीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। सबसे बड़ा काम तो ये कर लीजिएगा आप। दूसरा क्या करना है, छोटा सा उपाय दे रहा हूँ जिससे बृहस्पति ठीक हो, क्योंकि अगर बृहस्पति ठीक नहीं है तो भाग्य खराब है, ये समझ लीजिएगा। चाहे किसी भी व्यक्ति के हाथ में कोई काम नहीं बनते उसकी, हर तरह से वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो बृहस्पति को आपने ठीक करना है, उसका उपाय दे रहा हूँ मैं, ठीक। आपके सभी सवालों का मैंने जवाब दे दिया है और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है, देवगुरु बृहस्पति से मिल रहा है। इसका मतलब है आगे चलकर ऐसी स्थिति आएगी, चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यापार करो, चाहे आप कुछ और काम करो,
जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व जिएंगे, ये कह रहा है, ये स्थिति बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है और इस जीवन की रेखा से एक रेखा इस प्रकार से आपकी जा रही है। ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, मैं बना रहा हूँ ये, ठीक। यहाँ पे जा रही है, दो मुखी हो रही है। घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और मौके भी बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक बात है, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही तरक्की कर पाएंगे। जन्म स्थान में रहकर आप केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रह पाएंगे, ये स्पष्ट दिखा रहा है। दूसरा, यहाँ पे मछली है। जब समय आ रहा है, कब से आ रहा है? 36 ईयर से। 36 ईयर से एकाएक आपके करियर में, आपके धन में बढ़ोतरी दिखा रहा है। दूसरी बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, यात्राओं का मौका आपको मिलेगा। सुंदर और बढ़िया यात्राएं होंगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। तीसरी बात, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्थितियां यहाँ पे जीवन रेखा बता रही है। करियर और धन की रेखा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार से चंद्रमा से निकल करके और बृहस्पति को देख रहा है, ठीक है ना। जब ये रेखा चंद्रमा से निकलती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन दिलाती है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इस भाग्य रेखा से यहाँ पे एक एम का अक्षर बन रहा है और ये जो है 35वें वर्ष तक प्रभाव रख रहा है। तो यहाँ पे 36 ईयर से आपके जीवन में चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, ये दिखाई दे रहा है। 41वें वर्ष क्रॉस करते करते ये ऐसी स्थिति में आपको ले आ रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और आपकी योग्यता के अनुसार, ठीक है ना। अगर किसी कारणवश आपको गाड़ी का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो 41 से 45 के बीच में लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त होगा अपने कमाई हुए पैसों से। अगर किसी न किसी कारण अपने बंगले का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो 41 से 45 के बीच में या तो उसका सुख प्राप्त होगा, खरीद लेंगे, या उसकी नींव रख लेंगे। अगर अपना व्यापार करना चाह रहे हैं लेकिन व्यापार स्टेबल नहीं कर पाए हैं या शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो 41 से 45 के बीच में व्यापार आप शुरू कर लेंगे और ज़बरदस्त करेंगे। अगर शुरू कर रखा है तो उसका फैलाव और उसका विस्तार हो जाएगा, ये स्पष्ट चीज़ें दिखा रहा है। फिर 45वें वर्ष के आसपास गोल्डन टाइम आपका ज़बरदस्त है, पीक अवस्था में आ रहा है और ये 55वें वर्ष तक शानदार चलेगा। फिर जीवन काल के 57वें वर्ष से आपका पुनः बहुत बड़ा समय आ रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ये करियर और धन की रेखा को देखें। ऐसी रेखा बताती है कि व्यक्ति का हथेली में भाग्य योग का निर्माण 36वें वर्ष से है। अच्छा खासा धनवान बनेगा, समाज में प्रतिष्ठा और धन दोनों मिलेंगे और कहीं ना कहीं राजनीति में अगर व्यक्ति कदम रखता है तो 36वें वर्ष के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। और अगर अध्यात्म में कदम रखता है, किसी मठ का मठाधीश बनेगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखता है तो जाने माने शिक्षक बनेंगे, ठीक है ना। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ खराब है, उस चीज़ के बारे में देखेंगे। उससे पहले यहाँ से एक रेखा आ रही है। ये रेखा बता रही है कि आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे और अपने जीवन में आगे चलकर आप बिजनेस करेंगे, ज़बरदस्त रूप में करेंगे। और यहाँ पे स्पष्ट देखें तो
जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष में एक त्रिकोण बन रहा है राहु पर। राहु का ये त्रिकोण आपको जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा और ऐसी सीमा तय कराएगा जिसके बारे में शायद ही आपने कभी कल्पना भी की होगी, क्योंकि राहु जो फल देता है वो बड़ा तीव्र देता है, ज़बरदस्त। इसको धन की कोठरी भी कहा गया है। तो खुद ही जान सकते हैं क्या आपकी हथेली में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 चीज़ों से अभी आपको 35वें वर्ष तक सतर्क रहना है। एक तो जल्दबाजी से, जल्दबाजी में कभी भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन से बचना है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय नहीं लेना है। अगर इनसे बचते हैं ठीक है, अगर इनके आगोश में अगर आ जाएंगे तो जीवन काल में संघर्ष ज़्यादा रहेगा, धन हानि भी होगी, और ख़ास करके आपको 35वें वर्ष तक व्यापार बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। व्यवसाय में नुकसान की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जीवन में जब भी व्यापार करें आप, बिजनेस करें आप, पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना है। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। 36 ईयर से यहाँ पे धन की स्थिति बन रही है। ठीक है ना, फिर 42वें 41वां वर्ष, फिर 45वां वर्ष, फिर 57वां वर्ष आपकी जीवन के लिए बहुत शानदार है। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का आपका पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं। जब शुक्र दोषित होता है तो मानसिक चिंता देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति सामने आती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है ना, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और शुक्र से संबंधित उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। क्योंकि शुक्र खराब है, गुरु का क्षेत्र है, और बृहस्पति खराब है, गुरु का क्षेत्र है। दोनों गुरु आपके जो है अनबैलेंस है, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और किसी से भी मिलेंगे तो वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। शनि भी आपका बहुत अच्छा है, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। सूर्य में धीरे धीरे 2 रेखाएं डेवलप हो रही हैं। इसका मतलब है जीवन में प्रसिद्धि जरूर है, संतान सुख है, और संपत्ति का सुख भी जबरदस्त रूप में है। आगे चलकर ये भी बड़ी सफलता दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत शानदार रहेगी। आपका चंद्रमा खराब है, तो चंद्रमा खराब होने के कारण मन गड़बड़ रहता है आपका, मानसिक परेशानी से ग्रसित रहते हैं आप। कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान हो जाते हैं, और कई बार आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन व्याकुल हो जाता है। ठीक है ना, और मन खराब सा रहता है। तो इसके कारण थोड़ा चिंता की स्थिति बनी रहती है। यहाँ पे अगर देखें तो धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, यहाँ पे यश कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, और मेहनती बहुत हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी आए, अस्थायित्व आए, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो, तो इसके लिए मैं 3 चीज़ें आपको दे रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक बृहस्पति का उपाय। ये 3 चीज़ें आपको करनी ही करनी है। करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।